नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो बजायाणं नमो लोय सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासणो मंगलानंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट समझाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन करती हूँ। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहिब के श्री चरण बिंदों में कोटि से नमन। गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरणों में हृदय की असीम असीम आस्था के साथ वंदन नमन करने के उपरांत भवी जीवों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी के लिए 2022 के साल का आगाज आज हो रहा है। आशा करती हूँ ये चढ़ते हुए वर्ष में आप सभी निरंतर ही परमात्मा की भक्ति में निमग्न रहे। सभी से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वीतराग भगवान की साधना क्या कहती है कि लो आ गया आपका ये नया वर्ष, समय तो निराबाध गति से चल रहा है। इसको ना किसी ने रोका, ना कोई रोक सकेगा। कवि के शब्दों में कहूँ, कुछ पल का है महिमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। दिन गया रात आई, रात गई दिन आया। अंधकार के बाद क्या प्रकाश नहीं होता? प्रकाश के बाद अंधकार भी आ जाता है। यानी रात्रि के बाद सुनहरी प्रभात, हर रोज नया दिन और नई रात आती है। समय बीतते बीतते पक्ष, महीने वर्ष के बीतते बीतते लब, स्तोक, अयन, संवत्सर आदि आदि बीतते बीतते आखिर उत्सर्पणी अवसर्पणी काल, अनंत काल चक्र व्यतीत हो जाते हैं। इनमें असंख्य ही जीव जन्म मरण करता है। चारों गतियों में 84 लाख जीव योनियों को अनेक बार स्पर्श लेता है। कहीं किसी भव में सुखानुभव करता है, कहीं दुख कर्मों के ही हिसाब चुकाता रहता है। जो जो भव्य आत्माएं होती हैं, वे अपने भावी बद्धि भवोदधि के शोषण का विचार करती हैं। संसार सागर से तरने का प्रयास तथा साधना ढूंढती और प्रयोग करती है। भव्य अभव्यों का ध्यान इधर होता ही नहीं है। आज आप लोग खुश हो रहे हैं कि नया वर्ष आ गया। अरे नया वर्ष क्या एक आया है? हमेशा ही आता है। रोज ही नया सूर्य उदय होता है, नया दिन आता है। ये तो आते हैं, आते रहेंगे। मगर देखना तो ये है कि आज तक हमने किया क्या है, कितने वर्ष सार्थक किए हैं, कितने पल, कितनी घड़ी, कितने दिन सार्थक किए हैं, नेक कार्य किए हैं, आत्म चिंतन किया है, कितने वर्ष पुण्य कमाया, कर्म निर्जरा की। देखो
तो ये देखो, सोचो तो ये सोचो, समझो तो ये समझो, आने की नई वर्ष की खुशी क्या है। खुशी तो तभी है अगर ये नया वर्ष किसी दीन दुखी, असहायों की, अनाथों की और दरिद्रियों की सेवा उपकार में लगे, खुद के आत्म ध्यान आत्म चिंतन में लगे, अथवा दान पुण्य एवं कर्म निर्जरा में लगे। आज तक हम गिरते आए हैं, जीवात्मा अनेक बुरे कर्म करती हुई गिरती है, तो अब दृढ़ कदमों से उठ जाना चाहिए, उत्थान विकास के शिखर पर चढ़ जाना चाहिए। बहुत गिरे, बहुत चोटें खाई, परंतु दुख भी पाया, पर अब गिरना नहीं है। ऐसे भावों के साथ इस नए वर्ष को आरंभ करना है। भगवान महावीर के कथन अनुसार उठना है, इसका अर्थ ये है। और कहा भी जाता है, नो मैटर हाउ हैवी और completed the look might be was you have the right key in your hand, you can open the lock। क्या कहते हैं कि जितना मर्जी मुश्किल ताला क्यों ना हो, अगर आपके पास चाबी सही है तो आप खोल सकते हो। ऐसा कौन सा काम है जो इंसान नहीं कर सकता। विधि आती है या आती हो, महावीर वत महावीर नहीं बन सकते। तो आनंद श्रावक, काम देव श्रावक तथा अंजना सती, महासती, राजुलमती तथा चंदनावत ही बन जाओ। इतना भी नहीं तो कम से कम सम्यक तभी तो अवश्य बनो। पिछले वर्ष जो पाया गवाया, वो तो जो हो सके कम से कम सम्यक तभी तो अवश्य बनो। पिछले वर्ष जो पाया गवाया, तो जो हो गया सो हो गया। अब सफल और सार्थक करने का सुअवसर आ गया है। जिंदगी के क्षण आगे हैं या नहीं, किसने देखा है। अभी इस वर्तमान को सफल करना हमारा ध्येय है। नए वर्ष के स्वर्णिम प्रभात में सुंदर भविष्य की स्वर्णिम स्वपन माला देखो, साकार करो, महामंत्र का शरणा लो, सच्चे इंसान बनो, महाप्रभु का श्रवण करो, जीवन पथ को सदकर्म पथ पर दौड़ा दो। जो होगा अच्छा ही होगा। कर्म सिद्धांत को मानने की अपने मन में शुभ इच्छा रखो। राजस्थानी भाषा में भक्त कहते हैं, अर्जुन रथ को हाँक दो, भली करेंगे शाम। अपना पुरुषार्थ तुम जारी रखो, सुस्त ना बनो, चुस्त बनो, होशियार हो जाओ, आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करो। उत्तम कार्य करने वालों का हर दिन उत्सव का होता है, हर रात्रि उनकी सत्यम शिवम सुंदरम की होती है। स्टैनफोर्ड ने कहा है, जिस दिन सूर्य अपने उदय होने पर आपको कोई शुभ काम करते ना देख सके, साय तक तो समझो आपका ये दिन निष्फल गया। व्यर्थ खोया दिन समझो ये निष्फल हो गया। सूफी संत की वार्ता कहती है कि बीज से वृक्ष तक की यात्रा लंबी है, परिश्रम और समय की ही साधना है। आज ही बोया और आज ही पाया, आज ही खाया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रतीक्षा की आवश्यकता है और होती है। धैर्य बहुत बड़ा धन है। ठीक ही कहा है संतों ने कि वार्ता उचित ही नहीं परमोचित है। पहले तो परिश्रम की आवश्यकता है, फिर प्रतीक्षा की। ये चक्रवर्ती की खेती नहीं है जो शास्त्रों में फरमाई गई है। चक्रवर्ती ही परंतु खा सकता है उस खेती को जो एक दिन में बोई जाए।
आज ही का बोया बीज आज ही चक्रवती को फल दे देता है। शास्त्रों में वर्णन चक्रवती का आता है कि पहले पहर बीज बोया जाता है, दूसरे पहर अंकुर फूटते हैं, तीसरे पहर में पक जाती है और चौथे पहर में फसल काट ली जाती है एवं साय तक तो नया अनाज प्राप्त हो जाता है। पर हर व्यक्ति चक्रवर्ती नहीं होता। हमें तो मेहनत से ही इंतजार के बाद कुछ मिलेगा। अगर मेहनत करेंगे, यदि मेहनत के फलों को चाहना चाहते हो, लेना चाहते हैं, तो मेहनती बनिए। नए वर्ष में भलाई करो, वधी से बचो, यही महापुरुषों का कहना है। यथा समवायंग जी शास्त्र स्पष्ट है। स्वार्थ सिद्ध विमान के देवता को भी, गौर से सुने, कि सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवता को भी अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। हमारे बुजुर्ग सिद्ध विमान को एक छोटी मुक्ति मानते हैं, क्योंकि वहाँ से निकलकर एक भव करके मोक्ष मिल जाती है। छोटी मुक्ति से बड़ी मुक्ति में सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवता की आयु 33 सागर की होती है। एक सांस के बाद जब दूसरा सांस लेते हैं देव, तो 33 पक्ष बीत जाते हैं, यानी 16.5 मास व्यतीत हो जाते हैं। एक बार खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद 33,000 वर्ष बाद खाने की इच्छा होती है उन्हें। हाँ, इन देवों को भी अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा और पड़ता है। तो हमें छोटी मुक्ति को पाना है। अगर छोटी मुक्ति से बड़ी मुक्ति में जाना है, तो आज संकल्प करो कि भलाई करेंगे, वधी नहीं, निंदा नहीं, विकथा नहीं, किसी प्रकार की उद्दंडता नहीं, उच्छृंखलता नहीं, किसी की कभी झूठी गवाही नहीं देंगे, ऐसा संकल्प इस वर्ष में कीजिए। किसी के जीवन को भ्रष्ट नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प इस वर्ष में कीजिए। आत्म ध्यान चिंतन में अपना समय अवश्य व्यतीत करें, ऐसा आप संकल्प कीजिए। किसी की पेट की आग पर हम अपने हाथ नहीं सेकेंगे, ऐसा संकल्प कीजिए, तभी नया वर्ष नया बनेगा। कहा जाता है कि जब जब नया वर्ष आता है तो एक उमंग जागती है सभी में, लेकिन इस उमंग के साथ नेक कर्म करना भी आपका धर्म है। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, हे भावी जीवों, इस नए वर्ष के शुभ उपलक्ष्य में आपको हार्दिक हार्दिक बधाई देती हुई यही एक शुभ संदेश आप तक प्रेषित करना चाहूँगी कि इस वर्ष में, इस आगाज होते हुए नए साल में आप संकल्प करें कि धर्म की दीवार से लग करके अपनी आत्मा को मोक्ष आरोही बनाना है। बड़ों का सम्मान करना है, छोटों को हमेशा स्नेह देना है, स्वयं की बुरी आदतों को हटाना है और एक संकल्प लेना है कि किसी से इतनी अटैचमेंट नहीं करनी जिसके द्वारा कर्मों का बंध हो, मोहनीय कर्म हमारा मजबूत हो। ऐसा कार्य आप नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प इस वर्ष लीजिए। सभी की सेवा भक्ति, जिनको ज़रूरत है, गरीबों की किसी प्रकार की भी सेवा आप कर सके, अवश्य करें, निरंतर करें, बड़ों का सम्मान करें और महामंत्र नवकार का शरणा लेकर के अपने जीवन को पावन पवित्र करें। इसी आशा के साथ ओम शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।